नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। प्रभु की पवित्र और दिव्य कथा को सुनने के लिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों, महापुरुष श्री हरिदास जी, जिन्हें महापुरुष श्री अच्युतानंद दास का एक जन्म कहा गया है, उन्होंने कलियुग के भविष्य को लेकर क्या लिखा है अपनी ग्रंथ जुगाब्दी गीता में, उसे हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। संवत्सर पंच सहस्र कली होइब शेष, सत्य जुग उदय होइब शुभ जुग प्रकाश। सिद्ध साधु माने बसिवे सभा आरंभ करी, सेही समय को पूछिवे पटुआर आवरी। महापुरुष श्री हरिदास जी यहाँ कहते हैं कि जब कलियुग को 5000 साल बीत जाएगा, तभी सत्य युग का प्रारंभ होगा और सत्य का वातावरण चारों ओर फैल जाएगा। जैसे हमने पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि कई चतुर्युग बीत जाने के बाद एक अनंत युग आता है और इसी अनंत युग में भगवान श्री अनंत किशोर राजा बनते हैं और धर्म का 5 पाद रहता है, जबकि सतयुग में धर्म का 4 पाद रहता है, सत्य, शांति, दया और क्षमा। लेकिन अनंत युग में धर्म का 5 पाद रहेगा, सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री। आप सभी को शायद ये बात पता होगा कि श्री मंदिर के ऊपर एक ध्वजा हमेशा लहराता है, जिसका नाम है पतित पावन बाना, और जिसका काम है पतित जनों का, पतित लोगों का उद्धार करना। ठीक इसी तरह अनंत युग में भगवान श्री अनंत किशोर का एक वाना होगा, जिसका नाम होगा पंचरंगी वाना, जिसमें सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री होगा। आने वाले समय में जो भीषण और महायुद्ध होगा, जिसे आप भारत महासमर के नाम पर जानते हैं, वह इसी पंचरंगी ध्वजा के नीचे होगा। महापुरुष श्री हरिदास के अनुसार कलियुग को 5000 साल भोग हो चुका है और अब जो युग चल रहा है, जो कि आद्य सत्य युग यानी अनंत युग चल रहा है। महापुरुष श्री हरिदास जी ये भी कहते हैं कि जब आद्य सत्ययुग यानी अनंत युग का प्रारंभ होगा, तभी सिद्ध साधु जगह जगह पर सभा करेंगे। अगर आप जरा ध्यान से देखेंगे तो महापुरुष श्री हरिदास की कही हुई बात अभी सच हो रही है। जब एक पुरातन युग का अंत होता है और एक नूतन युग का प्रारंभ होता है, उसी के बीच में जो समय होता है उसे युग संधि कहते हैं। हम सभी लोग आज इसी युग संधि में जी रहे हैं, इसीलिए तो पाप का मात्रा ज़्यादा बढ़ रहा है। हर युग में 2 संधि होते हैं, जब एक नया युग का प्रारंभ होता है और जब इसी युग का अंत होता है। इसीलिए तो आज हर जगह प्रलय ही प्रलय दिख रहा है। प्रकृति अपनी कराल रूप को धारण करके चारों ओर पृथ्वी के कोने कोने में, हर कोने में तांडव मचा रही है। आज पृथ्वी के हर कोने में कुछ न कुछ हो रहा है, जैसे कि कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सुनामी आ रही है, कहीं भूकंप आ रहा है। तो इस तरह का कुछ न कुछ प्रकृति का तांडव दिखने को मिल रहा है। कल या परसों की बात है, ताइवान में एक बहुत बड़ा भूकंप आया है। शायद इसके बारे में आप सभी लोगों को पता चल गया होगा और रिक्टर स्केल में इसका मैग्नीट्यूड बता रहा है 6.8 से लेकर 7.2 तक। इसके प्रभाव से वहाँ पर बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर आप इसके बारे में ज़रा ध्यानपूर्वक सोचें तो आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जल प्रलय आया था और यहाँ फिलहाल उड़ीसा का स्थिति भी कुछ ऐसा हुआ था। तो ये सब क्यों हो रहा है, इसके बारे में अगर कोई ध्यानपूर्वक सोचे तो इसे ज़रूर पता चल जाएगा कि ये एक युग संधि है। एक नूतन युग का प्रारंभ होने जा रहा है और एक पुरातन युग का अंत होने जा रहा है। आने वाले कुछ ही सालों के अंदर पृथ्वी से बहुत सारे छोटे बड़े कंट्रीज़ का नाम निशान मिट जाएंगे। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात जो मालिका में लिखा हुआ है वही बात हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसके बाद महापुरुष श्री हरिदास जी फिर लिखते हैं, हरि सवदरे मातिवे हरि भगत माने, हरस हुई न देखिवे दुखी दरिद्र माने। महापुरुष श्री हरिदास जी कहते हैं, जो भगवान श्री हरि के अनन्य भक्त होंगे, उन्हें इन सभी चीज़ों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप सभी को बात पता है कि भगवान श्री हरि के भक्त हमेशा दुख कष्ट में अपना दिन गुजारते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा प्रभु आ चुके हैं, तब उन्हें किसी भी चीज़ का भय नहीं रहेगा। उन्मुक्त होकर समस्त भक्त नाचने लगेंगे और भगवान श्री हरि की दिव्य और पवित्र नाम से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठेगा। तो दोस्तों, भगवान श्री हरि का पवित्र और दिव्य नाम को उच्चारण करके आज का इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।